गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नई वीडियो, जिसमें हम देखेंगे अपने पादप रोग के बारे में पढ़ेंगे। कहने का मतलब पादप का मतलब होता है प्लांट, और रोग का मतलब होता है डिजीज़। मतलब इस वीडियो हम प्लांट में होने वाले जो भी रोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे या उनका अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। और विशेषकर अभी के एलटी उत्तराखंड के लिए और डीएसएसबी के टीजीटी नेचुरल साइंस के लिए ये क्वेश्चन होने जा रहे हैं क्या, महत्वपूर्ण। ठीक है, तो देखते हैं पहले रोग क्या होता है। रोग होता है जब किसी के शरीर में किसी तत्व की कमी हो जाए या कोई तत्व अपनी एक सीमित या जो उसका नॉर्मल रिक्वायरमेंट है उसे क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए। या तो कोई चीज़ कम हो जाएगी या तो कोई चीज़ ज़्यादा हो जाएगी। कोई चीज़ का मतलब कह सकते हैं हम तत्व, जैसे लोह तत्व मतलब आयरन या मैग्नीशियम। मान लेते हैं प्लांट में अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो प्लांट्स में जो उसका हरापन है प्लांट्स में वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वहाँ पर पीला पीला होना दिखाई देने लग जाएगा। कहने का मतलब है जब भी प्लांट में मैग्नीशियम की कमी होगी तो पत्तियाँ जो हैं उनमें पीलापन आपको देखने को मिलेगा। तो पीलापन देखने का मतलब इसमें क्या हो गया, एक रोग उत्पन्न हो गया। और वो रोग किसकी कमी से हुआ है, मैग्नीशियम की कमी से हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब भी किसी चीज़ की कमी हो जाए या कोई वस्तु या तत्व एक नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमंस के केस में क्या होता है, जो हमारा आयोडीन होता है वो अगर कम हो गया तो हमको क्या देखने को मिलता है, गंड मोल मतलब गोइटर नामक आपको डिजीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, मतलब गोइटर क्या, आपके गले में जो गले वाला जो पार्ट होता है उसमें स्वेलिंग देखने को मिलती है, या मैं बोलूँ आपका जो गला है वो थोड़ा मोटा हो जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, गोइटर डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, वो जनरली किससे होता है, या आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्लांट्स में भी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। हो सकता है वो जब उनमें कोई जीवाणु, कोई विषाणु या फफूंदी कोई पौधों में रोग उत्पन्न करता है, ठीक है, तब भी हमें उनमें कुछ लक्षण देखने को मिल सकते हैं। मान लो कोई पौधा है, उसकी पत्तियां हैं, पत्तियों में हमको ऐसे छोटे छोटे निशान देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, पत्तियों में क्या होता है, कीड़ा लग जाता है, जैसे किसी पत्ती में क्या होता है, छेद होने लग जाता है किसी पत्ती में जंग जैसा रस्ट होता है, जंग होता है ना, जंग जैसे आप बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब लोहे में जंग लगना, वैसे ही पत्तियों में भी जंग लग जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सभी क्या हैं, प्लांट डिजीज़ हैं। ठीक है, तो प्लांट डिजीज़ के क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको इससे जुड़े हुए कुछ स्लाइड्स या कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखाता हूं, जिससे आप आसानी से इसके क्वेश्चंस बाद में कर पाएंगे। तो चलिए उन स्लाइड्स को अब देखते हैं। देखिए, जो हमारा हरित बाली रोग होता है वो हमको किस में देखने को मिलता है, बाजरा में। कहने का मतलब है जो हमारा बाजरे की फसल होती है उसमें हरित बाली रोग देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है, जो हमारा बाजरा नॉर्मली या जनरली तो ऐसा होता है, बिल्कुल उसमें कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं मिलता उसके इस में, लेकिन जो आप ये देख रहे हैं इसका ये ऐसे हो जाना, मतलब नॉर्मल कंडीशन से इस तरफ हो जाना, यही क्या दर्शाता है, इसमें क्या हुआ है, रोग हुआ है। जो ये बाजरे में ये रोग होता है इसे हम बोलते हैं हरित बाली रोग। चलिए आगे देखते हैं। आगे है टिक्का रोग। जो हमारा ये टिक्का रोग है ये किस में हमको देखने को मिलता है, मूंगफली में, जिसमें इसके पत्तों में क्या मिलता है, पत्तों में ये ब्राउन पिगमेंट्स हमको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं इस वीडियो में, इस फ़ोटो में और ये दूसरी फ़ोटो में। ठीक है, ये हमको मूंगफली के पत्तियों में जनरली देखने को मिलती है। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगले फ़ोटो की ओर।
अगली फोटो में है धान में लाल पत्ती। धान के लाल पत्ती जो हैं उस रोग को हम बोलते हैं खैरा रोग, या मैं कह सकता हूँ खैरा रोग में जो धान के पत्ते हैं या धान में पत्तियां हैं वो किस कलर की हो जाती हैं, लाल कलर की हो जाती हैं। तो जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं और यहाँ पर इसमें भी लाल कलर के पत्ती देख सकते हैं धान की, ठीक है। उस रोग को हम बोलेंगे खैरा रोग। आगे देखते हैं, आगे है चाय की पत्तियों में लाल जंग। कहने का मतलब है चाय में लाल जंग, रेड रस्ट ऑफ टी। तो इसमें क्या होता है, इसकी पत्तियों में यही जंग, जैसे मैंने आपको बताया था लोहे में क्या लगता है, जंग लगता है, मतलब एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है वो उस पर लग जाता है लोहे में, वही सेम ब्राउन कलर का ये जंग जैसा इसके पत्तियों में लग जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लाल जंग चाय के पत्तियों में, या रेड रस्ट ऑफ टी नामक डिजीज़ नामक रोग से हम इसको जानते हैं। आगे देखते हैं, आगे है नींबू में सिट्रस कैंकर। सिट्रस कैंकर नामक जो रोग है वो हमको नींबू में देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें भी जैसे आप ये देख रहे हैं इसका जो नींबू है, नींबू या इसके पत्तों में यही दाग या एक पिगमेंट जैसे देखने को मिल जाते हैं। अब जनरली ये है, ये ज़्यादा मोर और लेस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। मतलब आपने इतनी अभी तक फ़ोटो देख लिए होंगे उसमें आपको यही स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये ऊपर से देखने में तो सेम ही लगते हैं, लेकिन जब आप इसकी डिटेल स्टडी करते हैं तब आपको पता लगता है कि ये रोग किसके कारण हुआ है, ठीक है। तो नींबू में होता है सिट्रस कैंकर रोग, जो कि हमारा किससे होता है, एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया मतलब किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा होता है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में हमसे पूछा है रेड रॉट ऑफ शुगर केन, मतलब गन्ने में जो रेड रॉट होता है। कहने का मतलब है गन्ना आपने देखा होगा, जब आप गन्ने को कभी छीलते हैं खाने के लिए तो उसके अंदर ये लाल लाल उसके अंदर कभी कभी आपको देखने को मिलता है, या फिर आपने कभी गन्ना देखा होगा कि वो लाल कलर का हो जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेड रॉट डिजीज़ किसकी, गन्ने की, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले स्लाइड्स की ओर। अगले स्लाइड्स में हमसे पूछा गया है पोटैटो के बारे में। पोटैटो का मतलब आलू। आलू में हमको दो टाइप की बीमारी देखने को मिलती है, एक होता है अर्ली ब्लाइट, दूसरा होता है लेट ब्लाइट। इनको पहचाना जा सकता है इसके ऊपर क्या, इस निशान से। जो अर्ली ब्लाइट होगा उसमें क्या होंगे, निशान छोटे होंगे, और लेट ब्लाइट में जो ये निशान होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। और अर्ली ब्लाइट जो होता है वो इसकी पत्तियों में और इसका जो आलू है उसमें भी देखने को मिलता है। जैसे आप देख रहे होंगे अर्ली ब्लाइट में ये जो निशान है वो क्या है, छोटे हैं, लेकिन लेट ब्लाइट में ये निशान क्या हैं, बड़े हो गए हैं, ठीक है। और जो हमारा ये अर्ली ब्लाइट है ये होता है अल्टरनेरिया सोलानी से, और जो हमारा लेट ब्लाइट है पोटैटो में वो होता है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के द्वारा ये रोग देखने को मिलता है हमें पोटैटो में, यानी आलू में, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे जब आप देखेंगे इसमें है ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। पोटैटो में एक काला दिल नुमा आकृति जो बनती है ये भी किसके कारण बनती है, रोग के कारण, ठीक है। रोग को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक हार्ट ऑफ पोटैटो। तो देखो जब आप आलू काटेंगे तो आप आलू के अंदर आपको ये ब्लैक कलर का ऐसा कुछ दिखाई देगा, या मतलब ये इसे जनरली कहा जाता है ये दिल नुमा आकृति जो बनती है आलू में, ये भी क्या होता है, एक रोग होता है, ठीक है, जैसा कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं। अगले फ़ोटो को देखते हैं। अगले फ़ोटो में हमसे बोला गया है एक कर्नल बंट होता है, इसी को हम बोल देते हैं कर्नल बंटा या फिर केवल बंट गेहूँ, ठीक है। मतलब कर्नल बंट जो है ये हमको गेहूं में देखने में मिलता है, और इस वर्ग के अन्य पादपों में लगने वाला कवक रोग है। मतलब ये रोग किसके द्वारा होता है, कवक के द्वारा। क्या करता है ये गेहूं को खोखला बना देता है और काले धब्बे वाला कर देता है। देखो एक तो गेहूं क्या हो गया, अंदर से खोखला हो गया, दूसरे इसमें क्या हो गए, काले काले धब्बे लग गए, है ना। तो इस रोग होता है कवक के द्वारा और हम इसे बोलते हैं कर्नल बंट। देखते हैं अगले
फ़ोटो को। अगले फ़ोटो में है गेहूं में जंग रोग, मतलब वीट रस्ट। तो देखोगे जो गेहूं की पत्तियां होंगी, पत्तियों में जंग लगा रहता है। जंग लगा रहता है कहने का मतलब है एक ब्राउन कलर के ऐसे छोटे छोटे पिगमेंट्स या बहुत सारे ब्राउन कलर के धब्बे लगे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं जंग लगता है किसमें, गेहूं में। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ फ़ोटोज़। बाकी अब हम देखेंगे इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को। चलिए फिर देखते हैं अपने प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। कहने का मतलब है प्लांट्स में जो रोग फैलाता है वो सबसे ज़्यादा कौन फैलाता है, हमारा फफूंदी, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। तो जैसा कि आप जानते हैं प्लांट में सबसे ज़्यादा या पादप में सबसे ज़्यादा रोग वो करता है हमारा कौन, फफूंदी, मतलब फंगस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में है पौधों को रोग प्रतिरोधी बनाया जाता है। मान लो एक पौधे को मेरे को बनाना है रोग प्रतिरोधी। रोग प्रतिरोधी का कहने का मतलब है जब मैं उगाऊं तो उसमें कोई भी रोग ना हो, तो वो कराया जाता है जब मैं किसी नॉर्मल, मान लो एक मेरे पास नॉर्मल प्लांट है और एक मेरे पास है इसकी जंगली प्रजाति, तो मैं क्या करूँगा, इससे क्रॉसिंग करा दूंगा इन दोनों के बीच में। क्रॉसिंग का मतलब होता है इसके लिए पोलन ग्रेन्स, इसके पोलन ग्रेन्स को मैंने इस दूसरे प्लांट्स के स्टिग्मा पर डाल दिए, और जब इन दोनों के ऐसे फर्टिलाइजेशन से, मतलब परागण की प्रक्रिया के बाद इनमें क्या होगा, निषेचन होगा, और निषेचन के बाद मेरे को एक नई फसल जो देखने को मिलेगी उसमें क्या होंगे, हो सकते हैं जो ये जंगली प्रजाति है इसमें जो गुण पाया जाता है कि इसमें ज़्यादातर कोई रोग नहीं होता है, हो सकता है यही गुण किस में आ जाए, मेरे इस नए फसल में आ जाए। ठीक है, ये चांस की बात होती है। चांस की बात ऐसे मान लीजिए आपने ये मेरी नॉर्मल जो मैंने ली थी और जो मैंने ये जंगली प्रजाति ली है, हो सकता है आपको इसमें 5 से 6 बार क्रॉसिंग करनी पड़ जाए, तब आपको ये गुण जो आप चाहते हैं कौन सा, रोग प्रतिरोधी, कि इसमें जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता हो। कहने का मतलब है जब भी मैं इस फसल को उगाऊं तो इसमें कोई भी रोग ना लगे। तो हो सकता है ऐसा आपको देखने को मिले जब आप 4 से 5 बार ये प्रक्रिया को दोहराएं। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या, जंगली किस्म से प्रजनन करके। ठीक है, मतलब फर्टिलाइजेशन कराना है, नॉर्मल वाले की क्रॉसिंग करानी है जंगली प्रजाति से, फिर जो इसके फलस्वरूप जो हमारी नई प्रजाति होगी, हो सकता है या संभवतः है उसमें कौन सा गुण आ जाए, रोग प्रतिरोधक क्षमता का। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया हरित बाली रोग किस फसल से संबंधित है। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले फ़ोटो दिखाया था, हरित बाली रोग जो है वो हमारा किससे संबंधित होता है, बाजरा से। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में हमसे पूछा गया टिक्का रोग, टिक्का डिजीज़ किस फसल से संबंधित है। तो वो संबंधित है किससे, मूंगफली से। ठीक है, और इसी टिक्का रोग को हम क्या बोलते हैं, पर्णचित रोग से भी हम इसको जानते हैं। ठीक है, पर्णचित या पर्णचित्ती रोग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है धान का प्रसिद्ध रोग जो खैरा रोग है वो किसके कारण होता है। तो धान में जो खैरा रोग है वो तब होता है जब उसमें जिंक की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जिंक की कमी हो जाती है। जिंक को हम लिखते हैं Zn से, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, 30 होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, और जिंक को हम क्या बोलते हैं, जस्ता। तो कहने का मतलब है खैरा रोग जो कि किस में होता है, धान में, वो होता है जस्ते की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है चाय में लाल रस्ट रोग, मतलब रेड रस्ट ऑफ टी, ये किसके कारण होता है, जीवाणु, लाइकेन, कवक या हरे शैवाल। तो चाय में लाल रस्ट जो होता है वो होता है हरे शैवाल के कारण।
अगला क्वेश्चन है नींबू का कैंकर रोग, मतलब नींबू में सिट्रस कैंकर जो रोग होता है वो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है, मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। BACTERIA, बैक्टीरिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। कहने का मतलब है फसल को सबसे ज़्यादा हानि कौन पहुंचाता है, तो वो कौन पहुंचाता है? हमारा कैटरपिलर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मिलीबग किस फसल से संबंधित है? सरसों, गेहूं, आम या बैगन। तो जो हमारा मिलीबग है ये हमारा किससे संबंधित होता है? ये होता है सरसों से संबंधित होता है। ये हमारा जनरलाइज्ड आंसर है। ठीक है, लेकिन एशिया में ये आम में भी और गेहूं में भी देखने को मिलता है मिलीबग। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जनरलाइज आंसर की बात कर रहे हैं, तो हमारा सरसों क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पौधे का जो आर्द्रपतन रोग है वो किसके कारण होता है? किसके कारण? पाइथिनियम डेब्रिनियस, फाइटोप्थोरा इन्फोस्टेंस, पैरानोस्पोला पैरासाइटिका या फिर एल्बुगो कैंडाइडा। तो जो हमारा पौधों का आर्द्रपतन रोग है ये हमारा किसके कारण होता है? ये होता है पाइथियम डिबेरिनियम के कारण होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? डैम्पिंग डिजीज़ या डैम्पिंग ऑफ, DAMPING, डैम्पिंग OFF। डैम्पिंग ऑफ में क्या होता है? मान लो मैंने एक जो मेरा बीज है इसको क्या ज़मीन में गाड़ा, और जब ये इसमें अंकुरण होने लग गया या इसमें अंकुरण आने लग गया तो उसी समय इस रोग में क्या होता है कि अंकुरण के समय ही ये जो फसल है या ये जो हमारी सीडलिंग है ये फिर से ज़मीन में गिर जाती है। ठीक है, मतलब अंकुरण इसमें सही से नहीं होता है। ये अंकुरण होता है तो अंकुरण हमारे को एक पौधे के रूप में नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब अंकुरण जो अवस्था है उस अवस्था से प्लांट आगे नहीं बढ़ता है। उस अंकुरण की अवस्था में ही प्लांट में ये रोग उसको दोबारा ज़मीन पर गिरा देता है, या इस रोग के कारण वो फसल जो है आगे नहीं बढ़ती है। ठीक है, ये होता है डैम्पिंग ऑफ में। ठीक है, चलते हैं आगे। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो ये अग्नि नीरजा रोग है ये किससे संबंधित होता है? तो ये जो अग्नि नीरजा रोग है ये हमारा संबंधित होता है सेब से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गन्ने में जो लाल सड़ांध है, मतलब रेड रॉट ऑफ शुगर केन, ये किसके कारण बनती है? तो ये हमारी किसके कारण बनेगी? कोलियोट्राइकम फैलकेटम के कारण बनती है, और इस रोग को सबसे पहले खोजा था WENT वेंट ने खोजा है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मूंगफली में होने वाला जो टिक्का रोग है इसके लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? ठीक है, मतलब फंजाई कौन सा है? तो जब आप इसके ऑप्शन देखेंगे तो आपको क्या पता लगेगा कि हमारा जो सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा है इसके द्वारा क्या होता है? टिक्का रोग। अगला क्वेश्चन है किस कवक के कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग देखने को मिलता है? बाजरे में कवक के द्वारा। ठीक है, तो उस कवक का हमको क्या बताना है? नाम, और उसका नाम क्या है? स्क्लेरोस्पोरा गैमिनोकोला। ठीक है, इसी के कारण यही वो कवक है जिसके कारण बाजरे में ग्रीन ईयर रोग देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया आलू में होने वाला उत्तर भावी अंगमारी रोग किसके लिए जो उत्तरदायी कवक है वो कौन सा है? उत्तर भावी अंगमारी का मतलब होता है हमारा लेट ब्लाइट। ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। लेट ब्लाइट होता है हमारा फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर है, मतलब सिट्रस कैंकर एक क्या है? तो नींबू का एक क्या है? ये रोग है जो कि किससे होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कवक जनित पादप रोग नहीं है? मतलब कवक से होने वाला रोग नहीं है। तो
तो आप देखेंगे तंबाकू का मोज़ेक रोग, तंबाकू में जो मोज़ेक डिजीज़ होती है ये जनरली किससे होती है, वायरस के कारण होती है। तो मतलब ये कवक से होने वाला रोग नहीं है, अतः इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जो रिंग रोग है या रिंग डिजीज़ है ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये शैथिल रोग नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है आलू में जो ब्लैक हार्ट का कारक कौन है। आलू में जो ब्लैक हार्ट रोग है वो किसके कारण होता है, तो वो होता है ऑक्सीजन की कमी के कारण। मैंने आपको बताया था ना, आलू है, आलू को जब आप काटेंगे तो उसके अंदर काले कलर का एक दिल नुमा आकृति मिल जाती है, कहते हैं दिल नुमा आकृति मिलती है, ये काले कलर की बिल्कुल होती है, तो हम इसको बोलते हैं ब्लैक हार्ट डिजीज़ ऑफ पोटैटो। ये तब होता है जब आलू को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलती है, या मैं कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी या लो ऑक्सीजन, और साथ ही में CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो ब्लैक हार्ट डिजीज़ आलू में कब देखने को मिलेगा, जब ऑक्सीजन कम हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सही सुमेलित नहीं है, तो धान हरित बाल, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू, बाजरा में अर्गोट, या चना में विल्ट या उकठा। तो आप देखोगे सही सुमेलित जो इसमें नहीं है वो हमारा कौन सा है, धान। धान में हरित बाल, तो हरित बाल धान में नहीं होता है, किस में होता है, बाजरा में होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारा करनाल बंट एक बीमारी है, ये बीमारी हमारी किसकी है, धान की है, मटर की है, राई की है, या फिर गेहूं की है। तो करनाल बंट जो है ये हमारी क्या है, एक गेहूं की बीमारी है। ठीक है, मैंने आपको बताया था जिसमें गेहूं क्या होता है, खोखला हो जाता है और काले धब्बे उस पर पड़ जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन है, मतलब गेहूं वीट पर जो रस्ट डिजीज़ है उस पर किस साइंटिस्ट ने काम किया है। तो यहाँ पर बात हो रही है भारत के साइंटिस्ट की। तो भारत में सबसे पहले गेहूं पर या गेहूं से संबंधित रस्ट रोग पर जिन्होंने काम किया है वो है हमारे कौन, KC मेहता। इन्होंने किस पे काम किया है, WHEAT वीट RUST वीट रस्ट पर काम किया है। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के इस पादप रोग से जुड़े हुए प्रश्न। बाकी हम अब आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।